हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए एक बार आपका केमिस्ट्री क्लास में मैं फिर से प्रेजेंट हुआ हूँ, है ना। और अपना सॉल्यूशन का 2 लेक्चर हुआ था ना। मोलरिटी ये सब एक्सप्लेन कर दिया था आपको। और आज अपना टाइम है क्या, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, ठीक ना। तो आज कुछ थ्योरी कुछ न्यूमेरिकल दोनों हम लोग मतलब एक साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक ना। तो पहले देखते हैं, पहले एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई? फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ठीक मोलरिटी एम, मोलरिटी को एम से डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो मोलरिटी एम और मास परसेंट कंसेंट्रेशन जिसको क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, ठीक है। एंड डेंसिटी डी क्या, डेंसिटी ग्राम पर सीसी में होता है, याद रखना। ग्राम पर एम एल बोलो, और इसी को जी है ग्राम पर एम एल, या डी ग्राम पर एम एल, और डी ग्राम पर सीसी भी बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, डी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे तीनों एक ही हैं, मतलब ग्राम पर एम एल बोलो, या ग्राम पर सीसी बोलो, या ग्राम पर सीसी को सेंटीमीटर माइनस क्यूब भी बोलते हैं, ठीक ना, इनवर्स क्यूब। तो डी ग्राम पर सीसी, डी ग्राम पर एम एल बात बराबर है। ये डी ग्राम पर सीसी है, इसी को ऐसे भी बोलते हैं, ठीक ना। तो तीनों में रिलेशन आपको निकालना है। कैसे रिलेशन निकालोगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा बताओ। तो पहले क्या होगा, सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन का मास क्या होगा, जाहिर सी बात है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, डेंसिटी वॉल्यूम। और वॉल्यूम मान लो क्या, लेट वॉल्यूम, क्या मान लोगे, लेट वॉल्यूम इक्वल टू 1 लीटर। 1 लीटर मतलब कि 1000 सीसी, ये देख लो, क्योंकि डेंसिटी सीसी में दिया है तो 1 लीटर वॉल्यूम ले लिया। 1 लीटर वॉल्यूम का 1000 सीसी होता है या 1000 ml होता है, समझ रहे हो। चलो बोले कि सर 1000 सीसी और 1 लीटर आप क्यों लिए हैं, क्यों, क्योंकि मोलरिटी डिफाइंड है 1 लीटर के लिए, ठीक ना, इसीलिए उसको लिया गया, ठीक है। चलो, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। डेंसिटी क्या है बच्चों, डी ग्राम पर सीसी है, देख लो, डी ग्राम पर सीसी, और वॉल्यूम 1000 क्या हुआ, 1000 सीसी, सीसी कैंसिल, तो आपको मास क्या आ गया, डी मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम। देख लो ग्राम खाली बच गया, तो इतना मास आपको आ गया सॉल्यूशन का, ठीक है ना। अच्छा, अब मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लो जरा। मास ऑफ सॉल्यूट क्या बोलते हैं, डब्ल्यू ए मतलब सॉल्यूट, डब्ल्यू मीन्स वेट, मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू, अब मान लो कि ये परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या है, एक्स दिया हुआ है, तो उसका x% मतलब d इंटू 1000 ग्राम का क्या कर लेंगे, x%। चलो ग्राम अंडरस्टूड है, अब बार बार ग्राम क्या लिखें, इसका x%, x बाई 100, ये देख लो x बाई 100, ये क्या होगा, कैंसिल हो गया, मतलब हो गया d इंटू एक्स इंटू 10, इतना ग्राम हो गया, समझ गए, इतना ग्राम। अब मोलरिटी कैसे डिफाइंड है बच्चों, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, देख लो लिखवाए थे ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर में वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है, Na इक्वल टू होता है मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये देख लो, अब उसे बैठा दो, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। जैसे देखो ध्यान से, एकदम आराम से समझने वाला है, देखो। अब उस फॉर्मूला में चूंकि हमें m इक्वल टू क्या मिला है, m इक्वल टू अपने को मिला है WA मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, समझ रहे हो।
अब देख लो W क्या आया आपका, W आ गया D इंटू एक्स इंटू 10, तो उसको रख दो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा D इंटू एक्स इंटू 10 बाई क्या हो जाएगा MA, और वॉल्यूम तो आपने 1 लीटर माना है तो 1 लीटर, समझ गए। तो ये हो गया मोलरिटी का आपको फार्मूला, है ना, मोलरिटी का फार्मूला हो गया। तो मोलरिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी किसमें, इन ग्राम पर सीसी में, याद रखना ये दूसरे यूनिट होगा तो ग्राम पर सीसी में चेंज करना होगा, डेंसिटी इंटू मास परसेंटेज इंटू 10 बाई मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। जहाँ पे D क्या है, D इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम पर सीसी, ठीक है। X क्या है, X इज इक्वल टू मास परसेंट कंसेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। और MA इक्वल टू क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, ये देख लो, ये देख लो। अब क्या हो जाएगा, ये आपको शॉर्ट फार्मूला मिल गया, शॉर्टकट मिल गया। तो अब इसमें क्या है, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आपके होंगे बस इसमें एकदम पुट करो, उसको पुट करो, आंसर पाओ, ठीक ना। जैसे एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन अपना इसमें है, क्या है देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे है, आप पूछ रहा है डेंसिटी क्या है, तो डेंसिटी देखो, मोलरिटी का फार्मूला लिखो, सॉल्यूशन इसका, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या है, D इंटू एक्स इंटू 10 बाई क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, A मीन सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या है, A इज इक्वल टू H2SO4, यहाँ पे याद रखो सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है तो A H2SO4 हो जाएगा, मतलब H2SO4 का मोलर मास, तो H2SO4 का मोलर मास 98 होता है, 98 U, याद रखना। हाइड्रोजन का 1, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, 2 प्लस 32 सल्फर का, और 16 इंटू 4 64 इसका, तो 64 32 प्लस 2 98, समझ रहे हो। अब देखो डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी को यहीं रहने दो, डेंसिटी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, M इंटू MA बाई क्या हो जाएगा, X इंटू 10, ये देख लो, ठीक है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी क्या दिया है आपका, मोलरिटी 3.6 M दिया है, तो यहाँ पे 3.6 रख लो। अब मोलर मास क्या दिया है, 98 हमें पता है, सल्फ्यूरिक एसिड का 98, इतना डिवाइड बाई X क्या है, X है 29%, देख लो, तो 29% मतलब कि 29 खाली लिख दो, 100 से डिवाइड नहीं कराना, मल्टीप्लाई करना, याद रखना, 29 इंटू क्या हो जाएगा 10। इसको जब सोल्व करोगे बच्चों तो आ जाएगा आपका 1.22, ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा बी आंसर। कोई दिक्कत, ऐसे इसको सोल्व करते हैं, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, आगे अपना है, ये देखो, मतलब मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन निकालना है। तो सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन लिखो, कैसे लिखो, पहले मोलरिटी का फार्मूला लिखो। मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट होता था ना, डिवाइड बाई क्या होता था, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम, और ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई, ऐसा होता था। अब देख लो, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या होता है, तो सॉल्यूट का इंडिविजुअल मोल डिवाइड बाय सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल, ये होता है ना, बताए थे आपको। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, बी मीन सॉल्वेंट, याद रखना, बी मीन सॉल्वेंट, मैं बता चुका हूँ पीछे, पिछला वीडियो आप लोग देखिए तो समझ में आएगा। तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल मोल Na प्लस NB, टोटल मोल क्या हो जाएगा Na प्लस NB, देख लो। तो अब हम क्या करते हैं, एक से बाई एक्स भी कर दो जरा, एक से बाई एक्स भी, तो एक से बाई एक्स भी कर दोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा आपको, Na बाई NB आ जाएगा, याद ये देखो ध्यान से, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे, दोनों को डिवाइड करोगे तो एक से बाई एक्स भी इज इक्वल टू Na बाई NB, दोनों को डिवाइड करके देखो, ये और ये टर्म कट जाएगा तो Na बाई NB रह जाएगा, ठीक है। अब इसी को देखो, Na बाई NB है, ठीक है, Na बाई NB है ना। अब इस टर्म को यहाँ बैठाना है, कैसे बैठाओगे, बोलोगे सर Na तो है, NB नहीं है, NB आएगा, कैसे आएगा, ध्यान से, Na इंटू 1000 हो गया, है ना,
1000 बाई डब्ल्यू बी है। तो मास इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इंटू मोलर मास ऑफ बी। ये देख लो, मास इक्वल टू होता है मोल इंटू मोलर मास होता है। अब देखो यहाँ पे आपको एन बाई एन बी आ गया, एन बाई एन बी का वैल्यू बैठा दो, सिंपल सी बात है। तो एन बाई एन बी इक्वल टू एक्स बाई एक्स बी है, ठीक है, वहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा मोलरिटी इज इक्वल टू एन बाई एन बी इक्वल टू एक्स बाई एक्स बी है। क्या लिखेंगे, एक्स बाई एक्स बी, इधर 1000 है तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे में क्या कर दोगे, एम बी कर दो। ये बढ़िया आपको डेरिवेशन मिल गया, ये देख लो सर। अब इस एक्स बी को आप चेंज कर सकते हैं एक्स ए के टर्म में, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है भाई, कि एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए होता है और एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी होता है, ये तो पता है। तो जब ऐसा पता है तो उसको पुट कर दो। तो इस फार्मूला में एक और पुट कर सकते हैं, जिससे एक और फार्मूला आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा ऐसा कि कहाँ मेरे पास जगह की कमी होगी, चलो इसको लिख लो पहले आप लोग, इसको मिटाते हैं। इसको मिटाने के बाद यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको, देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो मोलरिटी इज इक्वल टू, अब एक्स ए तो एक्स ए कर दिया इंटू 1000 चलो बाई एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए इंटू एम बी, तो एम बी देख लिए एम बी। जब ऐसे होगा तो क्या किया, ये आपको आ गया क्या, दूसरा डेरिवेशन, ठीक ना। अब इसी में बेस्ट एक क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन देख लो। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे, सिंपल सी बात है, मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी की बात हो गई, समझ रहे हो। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट होता है ना, एक्स ए बाई, अब क्या करेंगे 1 माइनस एक्स ए इंटू मोलर मास ऑफ द क्या चीज़, बी मतलब सॉल्वेंट, याद रखना, ऊपर में 1000, ये फार्मूला भी बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स ए पूछ रहा है, समझ रहे हो, एक्स ए मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या है, इन बेंजीन, इन मतलब बेंजीन के अंदर, मतलब बेंजीन सॉल्वेंट हो गया, मतलब B इक्वल टू क्या हो गया, B इज इक्वल टू C6H12, सॉरी C6H6 बेंजीन है, तो 12 × 72 = 78 78, इसका मोलर मास 78 हो गया, मतलब मोलर मास ऑफ B बेंजीन इज 78। अब देखो, अब मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 0.2, सॉल्यूट का 0.2, एक्स से दिया हो 0.2, तो मोलरिटी निकालना है, ठीक है। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स से 0.2, देखो 0.2 इंटू 1000 कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब 1 माइनस क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, 1 माइनस 0.2 कर दो इसको, और मल्टीप्लाई एम बी क्या है 78 है, ठीक। इसको सोल्व करोगे तो 0.2 हो जाएगा इंटू 1000 बाई क्या हो जाएगा 0.8 इंटू 78। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 3.2, क्या आएगा 3.2 कैलकुलेट करके आएगा, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। 3.2 ये आंसर हुआ। 1.38 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल इज मिक्सड विथ 72 ग्राम ऑफ वाटर, द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल टू वाटर। तो पहले अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकाल लो। अल्कोहल मतलब क्या है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को क्या बोलते हैं, सोल्यूशन का कैसे लिखोगे, सोल्यूशन इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, तो इसका पहले मोलर मास निकाल लो, 12 × 24 30 और 16 46, ये 46 हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH, मिथाइल अल्कोहल का नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, तो इसका मास 1.38 है, तो क्या लिखेंगे 1.38 डिवाइडेड बाई, ठीक ना, डिवाइडेड क्या हो जाएगा 46, ये हो गया इसका मोल, मतलब कि नंबर ऑफ मोल, ठीक ना। अब वाटर का देख लो, वाटर का नंबर NH2O, NH2 का देख लो तो 72 ग्राम है, और वाटर का 18 होता है, मतलब 4 मोल्स इसके हो गए, पता है समझ में, 4 मोल्स हो गए। अच्छा 4 मोल्स हो गया। अब इसको क्या करना है,
ये शायद बेटा 138 ग्राम होगा, 138, इसको 1.38 नहीं 138 लिखो, तब 3 से पूरा कट जाएगा ये, इसको 3 से, ये 3 से कट जाएगा। अब कट जाएगा तो क्या बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ रेशियो, मतलब कि आपको बताया गया था कि XA/XB इक्वल टू क्या होता है, NA/NB, जस्ट दोनों के मोल का रेशियो मोल फ्रैक्शन का रेशियो हो जाता है, बस कर दो यही। तो इथाइल अल्कोहल का 3 और वाटर का 4, तो क्या हो जाएगा 3:4, ये आंसर, ठीक है, ये आंसर हो गया। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं यदि इस पे है तो, कुछ मोलिटी भी देख लेते हैं, मोलिटी पे, पिछले क्लास में मोलिटी भी पढ़ाया था ना आपको। व्हाट इज द मोलिटी ऑफ प्योर वाटर, ये देख लो, प्योर वाटर की मोलिटी क्या होगी, प्योर वाटर की मोलिटी क्या होगी, निकालो, कैसे निकालेंगे। बोल सर प्योर वाटर सॉल्वेंट का थोड़ी, तो सॉल्यूशन का होता है, अब बोल ही दिया पूछ ही दिया तो निकालो, मतलब वाटर ही सॉल्वेंट हो गया, वाटर ही सॉलिड भी हो गया, है एक ही, खाली पानी है, उसमें कुछ डाला नहीं है, कोई सॉलिड डिजोल्व नहीं है। अब वही वाटर आपका सॉलिड और वही वाटर सॉल्वेंट जैसे बिहेव कर रहा है, तो पहले मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो। कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ वाटर, सॉल्यूशन इसका मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो बच्चों, मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द मोलिटी ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर मोलिटी मतलब कि 1 kg के लिए डिफाइंड है मोलिटी, तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम बाई वाटर का मोलर मास 18 मतलब 55.55, ठीक है। अब मोलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई मास ऑफ द सॉल्वेंट इंटू 1000, ठीक है। नंबर मोल क्या आया 55.55, सॉल्वेंट का मास आप कितना लिए हैं 1000, 1 kg लिए हैं, 1 kg लिए थे ना 1000, और ऊपर में 1000 हो गया, 1000 कैंसिल मतलब 55.55 आंसर हो गया। ये वाटर की क्या हो गई, मोलिटी हो गई। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इन विच इतना ग्राम ऑफ यूरिया, तो नंबर मोल्स ऑफ यूरिया क्या होता है, यूरिया होता है NH2CONH2, तो इसका मोलर मास हो जाता है बच्चों 60, कैसे, नाइट्रोजन का 14 और 14 28, 28 4 32, समझ रहे हो, 32 12 44 और 16 44 और 16 60 हो गया, तो मोलर मास यूरिया 60 हो गया। और नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया एन यूरिया इक्वल टू क्या होगा, इसका मास क्या है, इसका मास इतना ग्राम है, तो 0.01 ग्राम डिवाइड बाई 60, मास बाई मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल हो जाता है, तो नंबर ऑफ मोल निकल गया। अब पूछ रहा है द मोलिटी ऑफ ए यूरिया सोल्यूशन इन विच इतना ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड, इतना ग्राम यूरिया ऐड हो रहा है, कितना वाटर का नहीं दिया है क्या, एडेड 2.3 डेसीमीटर क्यूब वाटर दिया है, वो थोड़ा सा छूट गया, इज एडेड टू, लिख लो 0.3 डेसीमीटर क्यूब वाटर, वाटर का देना होगा ना। अब वाटर का क्या दिया है, वाटर का वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, जबकि मोलिटी में वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है, तो कितना दिया है 0.3 डेसीमीटर क्यूब। याद रखना जितना डेसीमीटर क्यूब होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब कि 1 लीटर, मतलब कि वाटर कितना हो गया 0.3 लीटर हो गया, मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। जहाँ डेसीमीटर क्यूब है उसको लीटर मान सकते हैं, मानते ही हैं, 0.3 लीटर। अब पानी का डेंसिटी 1 होता है, समझ रहे हो, तो मास इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो जितना वाटर का लीटर में वॉल्यूम होता है उतना ही उसका किलोग्राम हो जाता है, तो 0.3 kg हो गया, क्या हो गया इसका 0.3 kg, ये देख लो वाटर का 0.3 kg हो गया। अब इसका निकाल लो, मोलिटी निकाल लो, इससे निकाल सकते हो ना, कैसे निकालो बच्चों, इसका मोलिटी कैसे निकालेंगे, मोलिटी निकालने के लिए m मोलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, तो क्या है 0.01/60 हो गया, समझ रहे हो, इतना हो गया। इतना के बाद में नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया डिवाइड बाय मास ऑफ द वाटर, वाटर का मास कितना है 0.3 kg, ये देख लो 0.3 kg में तो मास लेना है, तो 0.3 kg ले लिया। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए,
सॉल्व करने के बाद आपको क्या आ जाएगा, सॉल्व करो 0.01/60 तो नंबर ऑफ मोल बाई मास इन केजी। हाँ सॉल्व कर लोगे इसका तो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 5.55 इंटू 10⁴, ये बी ऑप्शन। सर एक्चुअली देखो ऐसे आएगा 0.0000555 ऐसे आता है, तो इसको ब्रेक कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे ब्रेक कर लिया, ठीक ना। क्यों जाओ 1 2 3 4, तो 4 के बाद डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल दोगे तो 5.55 10⁻⁻4, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए और कुछ है, मोलरिटी और नॉर्मलिटी के बीच का रिलेशन निकालो। कैसे निकलेगा भाई आंसर, ठीक, आंसर सॉल्यूशन कैसे। अब देखो ध्यान से, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, मतलब कि मास ऑफ द सॉलिड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉलिड, ठीक है, अब मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ऐसा बताए थे ना आपको। अब इसी को m इज इक्वल टू WA बाई वॉल्यूम इन लीटर हो गया, ठीक है, इंटू क्या कर देंगे a में कर देंगे, a में यहाँ पे आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक ना। नॉर्मलिटी देखो, नॉर्मलिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी होता था, मैं लिखवाया हूँ, सब देख लेना पीछे प्रीवियस वीडियो में जाके देखो, नॉर्मलिटी का पूरा फुल डिटेल बताया है। तो WA बाई क्या हो जाएगा, WA बाई वॉल्यूम इन लीटर अब मल्टीप्लाइड बाई EA इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन इसको करेंगे n इंटू EA इज इक्वल टू W बाई V इन लीटर। देखो WA है, WA बाई V लीटर, WA बाई V लीटर, तो दोनों में कॉमन टर्म आ गया, मतलब कि 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 1 इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 हो गया आपको, ठीक है। तो 1 इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस, क्या लिखेंगे n इंटू EA इज इक्वल टू m इंटू MA। अब देख लो, अब देखो ध्यान से, m इक्वल टू क्या होगा, अब m इक्वल टू लिखो, ठीक है, और क्या लिखेंगे n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई MA बाई EA, ये देख लो मोलर मास बाई वर्ल्ड मास EA। इसी को बोलते हैं n फैक्टर, क्या बोलते हैं इसको, इसी को कहा जाता है n फैक्टर। n फैक्टर बिल्कुल प्रीवियस वीडियो में बहुत बढ़िया से बताया जा चुका है, ये वैलेंसी होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब इसको लिख सकते हैं n इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई m मोलरिटी। ये देख लो, ये बहुत बढ़िया सुंदर सा प्यारा सा आपको इक्वेशन मिल गया, जहाँ n फैक्टर क्या होता है, n फैक्टर या तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, नहीं तो वैलेंसी होगा, नहीं तो H प्लस का नंबर होगा, नहीं तो OH माइनस का नंबर होगा, याद रखना, ये n फैक्टर का मतलब होता है। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई मोलरिटी, ठीक है। इस पर भी एक क्वेश्चन है, तो उसको देख लेते हैं, और ऐसे बोर्ड में आपको आ जाएगा तो एक्सप्लेन भी कर देंगे, रिलेशन निकाल देंगे दोनों का, ठीक है। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हुआ वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द मोलरिटी, क्या लिखा है, व्हाट इज द मोलरिटी, देख लो मोलरिटी निकालना है, व्हाट इज द मोलरिटी, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ 0.2N Na2CO3 solution, Na2CO3 solution
0.2 Na2CO3 सोल्यूशन, ठीक ना। ऑप्शन दिया है 0.1 m, 0.1 m, B 0 m, C 0.4 m और डी दिया है 0.2 m। ये देख लो, निकालो इसको। तो अब क्या पूछ रहा है आपको? मोलरिटी। देखो तो नॉर्मलिटी क्या होता है? नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोलरिटी। कभी कभी कन्फ्यूजन में ऐसे भी मत लिख देना कि n फैक्टर इंटू नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी। ये भी कभी कभी बाई मिस्टेक लोग लिख देते हैं, ये गलत है। याद रखना, 1 नाना, एक नाना से n मामा हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन n नाना से एक मामा कैसे होगा? नाना n हो ही नहीं सकते, नाना तो एक ही रहेंगे ना। 1 नाना से n मामा, ठीक है। तो एक नाना से बहुत सारे मामा हो सकते हैं, लेकिन ये लिखा जा रहा है कि बहुत सारे मामा, बहुत सारे नाना, उनसे एक मामा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए याद करने का तरीका ही है, ठीक ना। अब देख लो क्या पूछ रहा है? m पूछ रहा है। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा? n बाई n फैक्टर। अब n फैक्टर निकाल लो इसका। क्या है n फैक्टर भाई? Na2CO3 का, Na2CO3 का, ठीक है। अब चार्ज देखो, चार्ज या वैलेंसी, तो CO3 पे क्या है? -2 चार्ज होता है, Na2 पे +1। तो टोटल चार्ज क्या? +1 × 2 +2 हो गया, या खाली -2। तो दोनों का मोड, दोनों से कोई ले लो, +2 का मोड ले लो या -2 का मोड ले लो, ठीक है। तो n फैक्टर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे नॉर्मलिटी आपको 0.2 दिया है, n फैक्टर 2 दिया है, इक्वल टू 0.1 m, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे।